पूरा किला देख लिया, यहीं से गए थे, अब वहीं से वापस आए हैं। और इसी के साथ में गुजरी महल है, जो जिसका एंट्रेंस यहाँ से है। अब यहाँ से एक टिकट लेंगे, शायद 15-20 रुपये का था, और फिर वापस चलेंगे। गेट में 2 बड़े बड़े शेर हैं। चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं, टिकट लेना है। ये रहा गुजरी महल, चलते हैं दोस्तों। टिकट ले लिया है, 20 रुपये का टिकट है। और चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं। गुजरी महल, यहाँ पे कुछ लिखा है उन महल के बारे में। राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। ये उनकी जो सबसे छोटी रानी थी, 9th रानी, जहाँ तक मेरे को ध्यान में आ रहा है, उनकी 9th रानी थी, जो जिनके लिए अलग से एक पैलेस बनाया था राजा मान सिंह ने। तो चले अंदर चलते हैं, चले चलते हैं। इधर से कौन सा गेट है? नहीं, यहाँ से गेट बंद है। चलिए दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है। पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा पैलेस बना हुआ है। ये देखिए, अशोक स्तंभ, जो अशोक पिलर के ऊपर का हिस्सा, हम हमेशा टूटा हुआ अशोक पिलर देखते हैं, ये अशोक पिलर के ऊपर का हिस्सा देखिए। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ अशोक पिलर के ऊपर का हिस्सा, क्योंकि हमेशा जहाँ भी देखा टूटा हुआ ही दिखा है, ऊपर का ये हिस्सा होता ही नहीं है। दोस्तों, जो गुजरी महल अलग से इसलिए बना था क्योंकि राजा मान सिंह से रानी गुजरी जी ने शर्त रखी थी कि अगर आप मेरे से शादी करना चाहते हैं तो मुझे एक अलग सा पैलेस बना के देंगे, मैं दूसरी रानियों के साथ नहीं रहूँगी। तो इसलिए ये अलग से उनके लिए बनी है। और दूसरी शर्त ये थी कि मैं आपके साथ जंग में जाऊंगी। और तीसरी शर्त थी, क्योंकि ये गुजरी रानी जहाँ से बिलोंग करती है, यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर उनका गांव है, वहाँ से उनका पीने का पानी वहाँ का चाहिए। तो उस वक्त वहाँ से इस किले तक एक पाइप बिछाया गया और उसके बाद इनकी 3 शर्त मानी गई और फिर इन दोनों का विवाह हुआ। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, सब एक जैसा रूल क्यों नहीं होता? ऊपर जब म्यूज़ियम में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इधर अलाउड है। ये भी तो म्यूज़ियम ही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, मेरे हिसाब से तो मना यहाँ भी होना चाहिए। मेरे को नहीं समझ में आती। ये कल भी मैं गया, मतलब काफ़ी जगह पे मैंने देखा, यहाँ एक जगह अलाउड करेंगे तो दूसरी जगह अलाउड नहीं होगा। समझ में नहीं आता सब किताब। चलो, जैसा भी है चल रहा है। ये देखिए, अग्नि मुरैना डिस्ट्रिक्ट से लाया हुआ है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। यही रानी गुजरी जी का एक किस्सा था, इसीलिए इनका पैलेस अलग है दूसरी रानियों से। वाह, ये मूर्ति बहुत अच्छी लगी हनुमान जी की। ये पूरा साक्षात, अच्छा ज़्यादा पुरानी नहीं है, 20th सेंचुरी का है। मैं भी सोचूं इतना पुरानी मूर्ति और एकदम खंडित नहीं है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ज़्यादातर सब मूर्तियों की ही गैलरी है दोस्तों। अब देखें, वहीं मोर है, मोर की आवाज़ है, बहुत ही खूबसूरत सा। वो देखिए, मेरे ख्याल से ये, अच्छा ये वो है जहांगीर पैलेस का बैक साइड, आपको ध्यान में होगा, यहाँ से हम लोग गए थे। जहांगीर महल का है, जहाँ से खंडित नहीं आवाज़ आ रही थी उसे। चलो दोस्तों, एक ये तोप रखा है पुराना, बीच में एक मंदिर सा है, एक देखते हैं क्या है। गर्भगृह है ये दोस्तों, ये गर्भगृह। कृपया दर्शन, अच्छा नीचे जा सकते हैं, हाथ ना लगे। चलो
तो लाइट है, ऐसा ही हर जगह करना चाहिए ना, ताकि अगर देखो लाइट जलेगा तो चमगादड़ नहीं आएंगे, चमगादड़ नहीं होने चाहिए, बिल्डिंग खराब होती है। तो एक कलाकृति म्यूज़िक से रिलेटेड आर्ट गैलरी टाइप बन चुकी है, आप देखेंगे। संगीत सम्राट तानसेन, ग्रेट म्यूजिशियन बैजू बावरा, उनकी चीज़ें हैं ये सब, तबला, सारंगी। देखिए कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें। वेंटिलेशन पूरी छत, एक टाइप ये पहले मेरे हिसाब से मंदिर रहा होगा, मंदिर का गर्व कह रहा है। एक तारा दिलरुबा, क्या कैसा नाम है। चलो दोस्तों यहाँ से अब वापस चलते हैं, ये मंदिर का गर्व कह रहा है दोस्तों। चलते हैं ऊपर वापस। अब देखिए अगर यहाँ पे लाइट नहीं होती तो यहाँ भी चमगादड़ों का डेरा बन जाता, पर क्योंकि रख रखाव है, आना जाना है, तो ऐसे ही सब जगह करना चाहिए सरकार को। 2-3 ट्यूबलाइट लगाने में ज़्यादा क्या है, जलेगी लाइट तो चमगादड़ कब्जा नहीं करेगा और बिल्डिंग की एज भी रहेगी। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है। फिफ्थ 6th सेंचुरी की चीज़ें रखी हुई। चलिए अब इस तरफ देखते हैं क्या है। ये खजुराहो में भी एक ऐसा, इसको विरह वरह कहते हैं, जो विष्णु जी को समर्पित होता है, क्योंकि उन्होंने अवतार लिया था जब पृथ्वी को बाहर निकालना था समुद्र से। इस मंदिर का टॉप, चोटी इस मंदिर का, मदर एंड चाइल्ड, कितनी बड़ी मूर्ति। ये देखिए दोस्तों जैन समाज तीर्थंकर्स का, सब मूर्तियों को तोड़ दिया। ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, ये शायद उन सब मंदिरों में हो जहाँ से कई बार मैं बोलता हूँ ना, मंदिर मूर्तियाँ गायब है या म्यूज़ियम में रखी हुई है सब। ये तोड़ के क्या मज़ा मिला होगा, मेरा तो नहीं समझ में आता। आपने जीत लिया, किला जीत लिया, शहर जीत लिया, समझ में आता, तोड़ने का नहीं इसको कुछ समझ में आता। तोड़ के तो आप उस जगह को बदसूरत बना रहे, राज भी आपने उसी जगह पे करना है, समझ में नहीं आता मान सकता तोड़ने का। चलो हम लोग देखते हैं कुछ वेपन्स रखे हुए हैं दोस्तों। जैसे जैसे इंसान इवॉल्व हुआ स्टोन एज से, फिर आर्म, फिर वेपन, फिर वुड स्वॉर्ड, ये जो प्रैक्टिस के लिए करते होंगे ना, लकड़ी की तलवारें प्रैक्टिस के लिए, वही है। बंदूक है, उस वक्त की बंदूक है, ये जो हाथियों के ऊपर बैठ के बंदूकें चलाते थे। इस तरफ देखते हैं क्या है।
अब देखिए 5th सेंचुरी। महिषासुर मर्दिनी, तोड़ दिया मूर्ति पागलों ने। छोटी छोटी तोपें। सेकंड सेंचुरी, रेलिंग ऑफ स्तूप। विदिशा से लाया। अब मैं कह सकता हूँ कि मोटा मोटी ये फोर्ट कंप्लीट है। मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं है, सिर्फ एक जो गुरुद्वारा रह गया है क्योंकि वो बंद है। उसमें टाइमिंग्स का इशू है, दोपहर को बंद रहता है। तो बाकी तो सब चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखवा दी और देख भी ली मैंने। अब यहाँ से वापस चलते हैं जहाँ पे मैं, और इसको आप ज़रूर देखने के लिए आए म्यूज़ियम, क्योंकि जो मैंने ऊपर आपको बताया था जो किले के अंदर म्यूज़ियम है वो तो आप देखो ना देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे बेटर ये वाला गुजरी महल का पैलेस का म्यूज़ियम है, इसमें बहुत आर्टिफैक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा ग्वालियर फोर्ट का, और उम्मीद है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे कल। अभी एक दो चीज़ें यहाँ पे रह गई है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक रह गया है, जहाँ पे उनकी छतरी एक बनी हुई है मेरे ख्याल से, जहाँ पे वो लड़ती हुई शहीद हुई थी वहीं पे ही उनका बनाया हुआ है, वो एक रह गया है, देखने चलेंगे अभी क्योंकि समय है अभी, क्योंकि ये फोर्ट मैंने सुबह 9 बजे आके कवर कर लिया था और अभी डेढ़ बजे तो जाया जा सकता है, टाइम काफ़ी है। अभी वहीं चलते हैं, कल मॉर्निंग में यहाँ से निकलेंगे मुरैना के लिए। वहाँ पे 6th सेंचुरी 10th सेंचुरी की मंदिरें हैं जो देखने लायक है, अजूबे से कम नहीं है। तो वो कल सुबह निकलेंगे, वो कल मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। चले दोस्तों।